तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 और क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी प्रयोग करना है, ठीक है। और सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है नंबर 1 में 135 और 225 दिया गया है, और दूसरा है 196 और 38,222, और तीसरा बात करें तो यहाँ पे दिया है 867 और 255। इसका हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो प्रयोग जो है उसका मतलब कि फॉर्मूला जो है आपको पता होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर r b से छोटा। ये हमारा फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। तो इसी सूत्र पर जो हम लोग बैठाएंगे और जानेंगे कि कैसे निकलता है। सबसे पहले रोमन 1 की बात करें तो रोमन 1 में हमारा है 135 और 225 दिया गया है। तो 135 और 225 का सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ताकि एचसीएफ जब हम लोग निकालेंगे तो उसमें हम लोग को बैठाने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग एचसीएफ सबसे पहले ज्ञात करेंगे 135 और 225। तो भाग करने के लिए बड़ा वाला संख्या बीच में होना चाहिए और छोटा वाला से भाग देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बार में लगेगा 135, फिर इसको घटाएंगे हो गया 90, फिर इसको यहाँ उतारेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक बार में लगेगा, फिर इसको घटाएंगे 45, फिर 90 को यहाँ उतारेंगे, 2 बार में 90 कट गया। तो बात करें यहाँ पे तो एचसीएफ इसका हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। चूंकि 45 से 90 जो है कट गया 2 बार में, इसलिए इसका एचसीएफ कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। क्लियर। अब आगे इसको जानेंगे कि इसको बैठाना कैसे है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर। ये हम लोग का रफ निकल गया, एक तरह से बात करें तो ये हमारा रफ है, ठीक है, और ये फाइनल नहीं है। तो इसको जो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग में, माना कि a बराबर जो बड़ा है ये दोनों में से, अर्थात हम लोग इसको माने हैं a, बीच में डाला गया है तो 225 हो गया। b बराबर हो जाएगा जिससे हम लोग भाग करते हैं 135। उसके बाद सूत्र बैठाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, और इसका सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और कोष्ठ में लिखेंगे जहां 0 से बड़ा या बराबर r, b से छोटा। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप जैसे हम लोग यहाँ पे डिवाइड किए हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है डिवाइड किए हैं, ठीक है, उसी तरह से हम लोग जो है इसको स्टेप बाय स्टेप जो है इसमें मान भी बैठाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मान बैठाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले देखना होगा कि हमारा a और b जो है मान जो दिया गया है उस पर हम लोग जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले स्टेप 1 में आते हैं तो यहाँ पर हमारा होता है a का मान कितना हो गया 225 बराबर b का मान हो गया 135, ठीक है। हमारा शुरू में जो सूत्र होता है यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो उसमें होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो a और b का मान तो हम लोग यहाँ से ले लिए। उसके बाद q की बात करें तो q हमारा ये होगा और r हमारा ये होगा, जिस भागफल हमारा ये है और शेषफल ये है। तो सबसे पहले यहाँ पे बैठाते हैं 1 प्लस 90, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे r का मान जो है 0 नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे r इज नॉट इक्वल टू 0, r बराबर नहीं है 0। उसके बाद स्टेप 2 की बात करें तो यहाँ पे हमारा जब दूसरा बार में जब डिवाइड किए हैं तो यहाँ पे हमारा बीच में आ गया है 135, तो ये a हो गया, और ये r का जो मान पहले था अब ये हमारा हो गया b का मान। तो यहाँ पे अब लिखेंगे 135 बराबर, उसके बाद 90 गुना, अब हम लोग को ढूंढना है q और r। तो q यहाँ होगा, r नीचे होगा। एक
उसके बाद जोड़ 45। तो यहाँ पर भी हमारा r का मान जो है 0 नहीं हुआ, तो r इज नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। फिर बात करें तो स्टेप 3 का होगा। स्टेप 3 में लिखा जाएगा, यहाँ पे a जो है 90 हो गया और b जो है 45 हो गया, है ना। तो यहाँ पे 90 बराबर लिखेंगे 45 गुना, तो q की बात करें तो q हमारा 2 होगा और r का मान तो नीचे होगा 0, तो 2 प्लस हो जाएगा 0। तो यहाँ पे लिखेंगे r इज इक्वल टू 0, यानी r का मान जो है क्या है 0 है, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं r बराबर 0। अब बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो मान होगा वो b का मान जो होगा वो हमारा क्या निकलेगा HCF। अतः हम देखे लिखेंगे 135 और 225 का HCF इक्वल टू 45 आंसर। क्लियर। अब आगे देखिए, इसमें 2 नंबर में बता रहा है यहाँ पे कि 196 और 38,222 है। अब सबसे पहले इसको HCF निकालते हैं और देखते हैं कि इसका जो HCF क्या निकलता है। अब हम लोग जो है सबसे पहले इसका 196 और 38 से 1222 का जो है HCF निकालते हैं। तो यहाँ पे 196 और बीच में लिखा जाएगा 38 22 0। तो सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड लगेगा एक बार में 196। अब इसको घटाएंगे 6, फिर यहाँ पे हो जाएगा एक दिए थे यहाँ 17 8, फिर यहाँ पे 1 और 2 को उतारेंगे। तो अब जो है यहाँ हो गया 1862, यहाँ पे लगेगा अब 9 बार में। तो 9 से 6 गुना करेंगे, 9 6 का 54, 54 का 4 हासिल हो गया 5, 9 9 81, 81 5 हो गया 86, 86 के 6 हासिल हो गया 8, 9 एकम 9 8 17। अब इसको माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और यहाँ कट जाएगा। फिर 0 को यहाँ पे उतारेंगे, अब लगेगा यहाँ पे 5 बार में, 5 6 का 30 के 0 हासिल 3, 9 5 45, 3 48 का 8 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9 कट गया 980। यानी पहला स्टेप में ही ये वाला जो संख्या है वो कट गया है, पहला स्टेप में ही। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो बीच में आया वो a है, जिससे हम लोग भाग कर रहे हैं b, उसके बाद q, और ये हमारी बात करें तो ये हमारा शेषफल जो है r वो 0 निकल गया। तो इसका जो स्टेप बन रहा है वो एक बन रहा है, एक स्टेप, क्योंकि दूसरा स्टेप में ये डिवाइड हुआ ही नहीं है। जो हम लोग संख्या यहाँ पे था उस संख्या को उतारते गए हैं, है ना। तो इस संख्या में जो दिया गया है इसमें सिर्फ एक बार ही भाग किए हैं और हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाता है, शेषफल 0 हो जाता है, तब क्या करेंगे, इसका स्टेप अब बैठाना शुरू करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो लिखेंगे रोमन 2 की बात करें तो लिखेंगे माना कि a बराबर 38 22 0, b बराबर 196। अब यहाँ पे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ पे सूत्र होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r, b से छोटा। अब जो है पहला स्टेप में ही खत्म होगा। पहले हम बता दिए थे कि इसका जो स्टेप होगा सबसे पहले 1 लिखेंगे, स्टेप 1। तो यहाँ पे a का जो मान उतरेगा वो 38 22 0 बराबर होगा 196 गुना 195। ठीक है। यहाँ पे देखिए 196 b का मान बैठाए और q का मान 196 और r का मान जो है 0 बैठाएंगे। तो r इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो जब r का मान 0 हो जाए तो यहाँ पे लिखना है अतः 196 और 38 22 0 का HCF बराबर होगा 196। चूंकि यहाँ पे जो HCF निकलता है उसमें से हमको b वाला मान जो लेना है, तो b वाला मान ही हमारा क्या होता है HCF होता है। तो इसलिए यहाँ पे 196 हो गया। तो यहाँ पर भी जब हम लोग डिवाइड किए थे तो यहाँ पर भी हमारा हम लोग का जो HCF कितना निकला था
196, चूंकि 196 से ये पूरी तरह से कट गया था, इसलिए यहाँ पे 196 हुआ था। तो अब 3 नंबर में देखिए यहाँ पे दिया है 867 और 255। तो सबसे पहले इसका रफ कर लेंगे, और रफ करने में यहाँ पे जो देखेंगे कि इसका HCF क्या निकलता है और ये कितने स्टेप में जाता है। और डिवाइड में सबसे पहले जो है बीच में आएगा, और ये वाला संख्या आएगा 867 आएगा, और डिवाइड करेंगे 255 से। तो 255 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 बार में लगेगा। 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 तिया 15, 1 16 का 6 हासिल 1, और हो जाएगा यहाँ पे 3 दूना 6 1 7। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, उसके बाद 200, फिर 55 लिखेंगे। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे लगेगा 2 बार में 204, फिर माइनस करेंगे 51 होगा, फिर 102 को लिखेंगे, उसके बाद फिर 2 बार में 102 कट गया। ओके, तो यहाँ पे बात करें तो इसका जो HCF निकला है वो कितना निकला, 51 निकला। और ये हमारा जो है स्टेप में गया है 3, है ना, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं, माना कि A बराबर बात करें तो A बराबर हमारा होगा 867, B बराबर बात करें तो 255 होगा। उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, और उसके बाद लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R, B से छोटा। ठीक है, और ये हमारा जो है सूत्र है, इस पर हम लोग बैठाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि स्टेप 3 गया है, तो सबसे पहले पहला स्टेप में लिखते हैं हम लोग स्टेप नंबर 1। तो यहाँ पे A का मान हो गया और ये B का मान हो गया 867 बराबर लिखेंगे 255 गुना, और ये Q का हो गया और ये R का मान हो गया 3 + 102। तो यहाँ पे R का जो मान हुआ वो 0 नहीं हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे R इज नॉट इक्वल टू 0। अब आगे देखिए यहाँ पे स्टेप सेकेंड में, सेकेंड नंबर में स्टेप देखिए यहाँ पे जो बीच में दिया गया है वो A का मान कितना हो गया 255 बराबर लिखेंगे, फिर 102, फिर गुना करेंगे 2 प्लस 51। तो यहाँ पर भी हो गया R इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए 255 था, बराबर में गया 102 गुना 2 लिखे, फिर प्लस में लिखे 51। ठीक है, और फिर स्टेप नंबर 3 में लिखेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 3। तो यहाँ पे A का मान हो गया 102, और इसके बाद B का मान हो गया 51 गुना Q का मान हो गया, और ये R का मान हो गया 2 + 0। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी R का मान जो है 0 निकल गया। तो जब R का मान 0 निकल जाए तो बताया है यहाँ पे, अतः लिखना है 867 और 255 का HCF है बराबर हो जाएगा, B का जो मान रहेगा वही हमारा HCF होगा, तो वो कितना है 51 है। ठीक है, और ये हमारा आंसर पूरा हो गया। ठीक है, आपको अगर कहीं पर भी दिक्कत हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ पर जो है देखिए, और हमारा ग्रुप में ज्वाइन करिए। 10th क्लास का जो है ग्रुप चल रहा है, और उस ग्रुप में आपका सारा जो है 10th का मैथ्स, साइंस और बाकी जो सब्जेक्ट होता है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सारा पढ़ाया जाएगा। और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी हम कुछ नया इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ाए तो आप तक पहुंचे और उसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। अभी हम लोग सीखे कि यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो हम लोग HCF कैसे ज्ञात करें। अब अगला जो हम लोग जानेंगे, यहाँ पे दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 6q/1 या 6q/3 या 6q/5 के रूप का होता है, ये हम लोग को दर्शाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे कि A कोई जो है धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, और इसे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सूत्र पर जो है बैठाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इसका जो है आंसर क्या निकलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा कि माना कि
माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, और जहां b बराबर बात करें तो b हम लोग का होगा यहाँ पे 6, यहाँ से लेंगे b का मान हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से जो हमारा सूत्र होता है, ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r, b से छोटा, ठीक है। और यहाँ पे जो b का मान हम लोग लिए हैं, तो b का मान हम लोग यहाँ से लिए हैं, ठीक है, और यहाँ पे था 6q प्लस 1, तो b का मान हमारा यहाँ से 6 आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो सूत्र बैठाए हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r, b से छोटा, तो दो जगह b आया है, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों जगह जो है 6 बैठाएंगे। 6q प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r, 6 से छोटा। तो अब यहाँ पे बात करें तो जब कोष्ठ में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे लिखा होता है कि r का जो मान होगा वो 6 से क्या होगा, छोटा होगा, है ना। यहाँ पे तो r का मान जो होगा वो 6 से क्या होगा, छोटा होगा। तो 6 से जो छोटा होता है वो मान क्या सब आता है, जैसे कि 5, 4, 3, 2, 1, बात करें तो 0 भी होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं r का संभावित मान बराबर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ से लेके 0 से लेके 5 तक जो मान हम लोग लिए हैं उसको हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि जब r बराबर 0, तो जब r बराबर 0, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे a बराबर क्या दिया गया है, 6q प्लस आर दिया गया है ना, तो इसी r के जगह पर जो है वो 0 बैठाना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, ठीक है, जब जैसे कि यहाँ पे r बराबर 0 लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 0, बराबर क्या होता है, 6q होता है ना। तो r का मान 0 लिए तो कितना आ गया, 6q, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5 बैठाने पे, ठीक है, जब r बराबर 1 तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 1, जब r बराबर 2 तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 2, जब r बराबर 3 तो a बराबर 6q प्लस 3, जब r बराबर 4 तो a बराबर 6q प्लस 4, जब r बराबर 5 तो a बराबर 6q प्लस 5, ठीक है। हमारा सारा मान यहाँ पे आ गया। तो अब इनमें से हमको विषम संख्या वाला लेना है। तो विषम संख्या वाला अगर बात करें तो हमारा जो होगा वो ये होगा, ये होगा और ये होगा। और ये कैसे है, तो आपको हम लोग एक सिंपल जो है उदाहरण देके बताते हैं कि अगर मान के चलिए कि q का मान अगर 0 आ जाए, चाहे 1 ले लेते हैं। चलिए जैसे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे चुने कि ये वाला जो संख्या है वो विषम संख्या है। तो कैसे है, तो जैसे कि यहाँ 6 है तो q का मान अगर हम 0 ले ले, चाहे 1 ही क्यों ना ले, तो 6 गुना 1 जोड़ 1 करना होगा। 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6, उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7। 7 हमारा क्या है, सम संख्या की विषम संख्या। तो बात करें तो 7 हमारा क्या है, विषम संख्या है। ये 2 से नहीं करता है। जो संख्या 2 से नहीं करता है वो क्या होता है, विषम संख्या होता है। वहीं पे बात करें तो जो 2 से कटता है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अगर इस पर हम लोग बैठाते हैं, जैसे कि 6q हो गया, 6q प्लस 2 हो गया, 6q प्लस 4 हो गया, तो इस पे जो हमारा मान आएगा वो 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे q का मान अगर 1 डाल दे तो 6 गुना 1 कितना होता है, 6, और 6 क्या है, सम संख्या है। उसी तरह से यहाँ पे बात करें तो 6q प्लस 2 पे अगर बैठाते हैं तो 6 गुना 1 करेंगे तो 6 होगा, उसमें 2 प्लस करेंगे तो 8 होगा, ठीक है।
तो इस तरह से अगर हम लोग इस बारी बारी से जो है इस पर और इस पर भी बैठाएंगे तो हमारा जो मान होगा वो क्या होगा, सम संख्या निकलेगा। और इसके बाद बाकी ये तीनों पे जो बैठाएंगे तो हमारा मान आएगा, इस पे जब बैठाएंगे तो इसका मान आएगा 9, जब इस पर बात करें तो इस पर आएगा 11। तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे आ रहा है 7, 9 और 11। तो ये तीनों क्या है, विषम संख्या। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखते हैं अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। हो गया हमारा आंसर। ठीक है, PROVED प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे 3 नंबर का क्वेश्चन पे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 3 नंबर का क्वेश्चन। और क्या कहता है इसमें, देखिए कि किसी परेड में 616 सदस्य जो आर्मी का जो टुकड़ी होता है, सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे जो है मार्च करना है। ठीक है, मार्च करना है तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुल सदस्यों की संख्या हम लोग लिख लिए हैं 616। उसके बाद टुकड़ी में जो सदस्य होगा वो कितना होगा, 32। और हम लोग को जो निकालना है वो क्या है, स्तंभों की अधिकतम संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 616 और 32 का जो है HCF जो है हम लोग निकालेंगे। तो 616 और 32 इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले एक बार में लगेगा यहाँ पे 32, इसको माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पे 9, यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे 6 को उतारेंगे। अब यहाँ पे हो गया 296, तो 296 हो गया तो यहाँ पे जो लगेगा वो 9 बार में लगेगा। ठीक है, 9 से गुना करेंगे 18, 9 तिये 27। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा यहाँ पे हो गया 9 तिये 27, 1 28 होगा यहाँ पे, है ना, 288 निकलेगा। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा तो 8 आया। अब 32 को यहाँ पे उतारेंगे 4 बार में, 32 कट गया। तो यहाँ पे हम लोग को जो HCF निकला है तो वो कितना निकल गया है, 8। ठीक है, और यही हमारा जो आंसर है स्तंभों की अधिकतम संख्या, वो कितना होगा, 8 होगा। तो इसे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर भी सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना कि A बराबर हो जाएगा 616, B बराबर हो जाएगा 32। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, और यहाँ पे लिखेंगे A बराबर BQ+R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R B से छोटा। ठीक है, फॉर्मूला आ गया। अब जो है इसका जो है स्टेप बनेगा 2। ठीक है, तो पहला स्टेप में जो लिखा जाएगा तो A का मान 216 और B का मान 32, Q का मान हो जाएगा 19 और R का मान हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टेप फर्स्ट में 616 बराबर लिखेंगे 32 गुना 19 प्लस लिखेंगे 8। ओके, और यहाँ पे लिख सकते हैं R इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब बात करें स्टेप 2 का, तो यहाँ पे लिखा जाएगा A का मान 32 है और B का मान हमारा 8 है। उसके बाद Q का मान 4 हो गया और R का मान जो है 0 निकल गया। तो यहाँ पे 32 बराबर लिखेंगे 8 गुना 4 जोड़ 0, तो R इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर हो जाएगा
8। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर 4 क्वेश्चन पे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और कहता है इसमें है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है, 3m या 3m जोड़ 1 के रूप का होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। ठीक है, और बताना है इसमें कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा, वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m जोड़ 1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग में लिखेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर लिखेंगे 3, है ना। यहाँ पे 3m लिखा हुआ है, 3m जोड़ 1 लिखा हुआ है, तो यहीं से 3 जो है b का मान आ जाएगा। तो 3 आ गया। तो अब बैठाएंगे यहाँ पे सूत्र यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब लिखेंगे सूत्र a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r, b से छोटा। अब जहाँ पे b का मान आया है वहाँ पर जो है हम लोग 3 बैठाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब बैठाते हैं a बराबर b का मान बैठाते हैं 3q प्लस r, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r और 3 से छोटा। 3 से छोटा जो मान होगा वो r का मान होगा, है ना। तो हम लोग अब लिखेंगे यहाँ पे r का संभावित मान, r का संभावित मान होगा 0, 1, 2, 3 नहीं लिखा जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि r का जो है मान 0, 1 और 2 इस पर बैठाएंगे। ठीक है, a बराबर 3q प्लस r पे बारी बारी से बैठाएंगे और यहाँ पे जो स्क्वायर दिया गया है तो इसका स्क्वायर जो हम लोग को लाना है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होना चाहिए। तो सबसे पहले लिखना है r का मान 0 हो तो a बराबर हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 0। तो अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे वर्ग कर रहा है तो वर्ग भी करेंगे, तो इस पर भी स्क्वायर चढ़ जाएगा और इस पर भी होल स्क्वायर चढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3q प्लस अगर 0 करते हैं और उसका होल स्क्वायर करते हैं तो 3q प्लस 0 होता है 3q, है ना। तो यहाँ पे बराबर में लिखेंगे 3q उसका होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और q का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9q स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद जो है 9q स्क्वायर जो है इसमें से हमको 3 कॉमन लेना है। तो जब हम लोग इस 9q स्क्वायर से 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3q स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखे हैं 3 गुना 3q स्क्वायर। 9 में से जो है 3 कॉमन ले लिए तो कितना बच गया, गुना 3q स्क्वायर बच गया। अब क्या करेंगे, जो संख्या कॉमन लिए हैं वो हमारा 3 रहेगा और जो बच गया है उसके जगह पर हम लोग मान लेंगे कि ये संख्या हमारा क्या है, m है। तो यहाँ पे m उतारेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे m का मान, इसको यहाँ डालेंगे, m बराबर 3q स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 3 का 3 आ गया और ये चला गया m में, तो यहाँ पे लिखना पड़ा हम लोग को कि m बराबर क्या है, 3q स्क्वायर है। तो अब हम लोग फिर बैठाएंगे 1, 0 का आ गया है, तो जब लिखेंगे r बराबर 1 हो तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 का भी स्क्वायर। ठीक है, तो 3q प्लस 1 का जो स्क्वायर किए हैं तो इसमें हमारा जो है प्लस तो ये होगा नहीं, क्योंकि ये वाला जो मान है इसमें चर दिया हुआ है और इसमें जो है चर नहीं, अर्थात वो अचर वाला मान है।
तो तब क्या करेंगे, इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे बैठाएंगे। चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब इस पर बैठाएंगे तो a का मान हो जाए, अब इसे जो है यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बैठाएंगे, बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और इस पर देखते हैं बैठाने के बाद क्या आता है। तो सबसे पहले a का मान बैठाएंगे और a का मान है 3q, उसका होल स्क्वायर। उसके बाद होता है प्लस बी स्क्वायर, मतलब a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू 3q प्लस, ये प्लस नहीं होगा, फिर इंटू में होगा 1 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा प्लस, फिर 3 दूना 6q। अब यहाँ पे क्या करना है, 9q और 6q ये दोनों को एक जगह करेंगे ताकि कॉमन लेने में जो है दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पे 9q स्क्वायर और प्लस 6q प्लस 1 ये दोनों एक जगह आ जाएगा। तो एक जगह करने के बाद क्या करेंगे, इसे कॉमन लेंगे। ठीक है, और कॉमन लेने के बाद जो है, जैसे कि यहाँ पे ये दोनों का कॉमन हमारा 3 आता है, तो ब्रैकेट में आएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस से, और यहाँ पे हो जाएगा 2q प्लस से 1। अब इसको जो बॉक्स में है, जो इनटू में है, ये वाला जो मान है हमारा वो m हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और m इसको पूरा मान लेंगे m में, और प्लस यहाँ पे 1 है तो प्लस यहाँ पे 1 लिखेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। इसको इसलिए यहाँ पे किए हैं कि क्या कि हमको जो रूप में लाना है वो तो चाहे 3m होना चाहिए या 3m जोड़ 1 के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 3m जोड़ 1 के रूप में आ रहा है, चूँकि वहाँ पर जो 1 दिया हुआ था वह 1 जो है हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे बच रहा है। तो ये जो मान निकलेगा तो वो 3m जोड़ 1 के रूप का होगा। ठीक है, तो अब आगे इसमें रखेंगे जब r बराबर 2। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे r का मान अब 2 बैठाते हैं। अब यहाँ पे r का मान जो है 1 हो गया, उसके बाद कितना बैठाना है, 2 बैठाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जब r बराबर 2 तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3q प्लस 2 का जो है स्क्वायर होल स्क्वायर जो आया है उसे भी जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर पे बैठाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है यहीं से देख के बैठाएंगे। तो a का मान हो गया हमारा यहाँ 3q उसका होल स्क्वायर, प्लस b का मान हो गया यहाँ पे 2, फिर प्लस 2 इंटू 3q, और इसके तो इंटू फिर दिया हुआ है 2। अब यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर होता है 9q स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा 4, प्लस उसके बाद 2 दूना 4 3 12q। अब इसे क्या करेंगे, यहाँ पे ये सभी संख्या में से 3 जो है कॉमन लेना है। तो बाकी यहाँ पे देखिए जो 4 आया हुआ है
इस 4 में 3 हमारा कॉमन नहीं आएगा, लेकिन इस 4 को जो है अगर हम 3 जोड़ 1 लिख दें, पहले इसको लिखते हैं 9q², उसके बाद लिखेंगे 12q प्लस है, अब यहाँ जो 4 आया हुआ है इस 4 को क्या करेंगे 3 + 1 करके लिखेंगे। 3 + 1 जो करें उसमें से हम जो है ये तीनों में से 3 कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे 3 जब हम कॉमन लेते हैं तो क्या आता है 3q² प्लस 3 चौके 12 4q प्लस 3 एकम 3 भाग दे के लिखे, और यहाँ पे आ गया, फिर प्लस जो है लास्ट में 1 बच गया है। अब ये जो ब्रैकेट में आया है ये सभी जो है m मान लेंगे, तो 3m जोड़ लास्ट में 1 बच रहा है वो भी लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1 हो गया। तो अभी हम लोग जितना भी r का संभावित मान माने थे 0, 1 और 2, उसमें बारी बारी से जो है हम लोग के मान भी रखे, और मान रखने के बाद जो है उसमें 3m या तो वो 3m जोड़ 1 है ना, इसमें भी देखिए यहाँ पे 3m जोड़ 1 के रूप का होता है। तो अब यहाँ पे नीचे में लिखेंगे अतः कोई भी पूर्णांक m के लिए जो मान होगा वो, ठीक है, 3m m के लिए जो है कह रहा है इसमें कि उसका वर्ग m के लिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m जोड़ 1 के रूप का होगा। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया 4 नंबर का। अब आगे देखेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 और क्वेश्चन नंबर होगा 5, और क्वेश्चन है हमारा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m या 9m जोड़ 1 या फिर 9m जोड़ 8 के रूप का होता है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे इसी टॉपिक्स पर जो है बात करेंगे और इसे हल करेंगे, देखते हैं कि इसका जो आंसर क्या निकलता है। ठीक है, और वीडियो को जो है स्किप मत करें, अच्छे से समझे और स्टेप बाय स्टेप समझाना है। ठीक है, और समझना भी है, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें। ठीक है, और चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका हेडिंग क्या होता है। तो सबसे पहले माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b बराबर होगा 9। ये b का मान जो हम लोग लेते हैं तो वो यहाँ का जो गुणक होता है, फर्स्ट वाला का जो गुणक होता है वहीं से लेते हैं। जैसे हम लोग को पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो सूत्र होता है उसमें a बराबर bq प्लस r होता है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी जो है b का मान हमारा 9 है। इसमें भी देखिए यहाँ पे b का मान हमारा क्या है 9 है, इसीलिए यहाँ पे b का मान कितना लेंगे 9 लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बैठाना है सूत्र यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। ठीक है, लिख लिए। उसके बाद सूत्र होगा a बराबर bq प्लस r, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r, b से छोटा। उसके बाद जैसे कि हम लोग को यहाँ पे पता है कि b का मान 9 है ना, तो b के जगह पर दोनों जगह पे 9 बैठाएंगे।
तो a बराबर 9q प्लस r, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r और 9 से छोटा होगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि जैसे हम लोग को पता है कि ये चीज़ कि r का जो मान यहाँ पे आ रहा है, तो जब हम लोग b का मान 9 बैठाए तो r का मान क्या कहता है यहाँ कि 9 से छोटा होना चाहिए। तो 9 से छोटा जो होता है वो मान क्या क्या सब होता है, तो 9 से छोटा होता है हमारा मान 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 भी होता है। तो इस तरह से यहाँ पे लिखना होगा कि r का संभावित मान बराबर लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे तो r का हम लोग संभावित मान जो है यहाँ पे ले लिए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चूँकि हमको 9 से कम लेना था तो 9 से कम जो है वही सब होता है, 0 से लेकर के 8 तक का मान जो होता है वो 9 के अंदर आता है। तो अब क्या करेंगे, बारी बारी से पहले 0 बैठाएंगे, फिर 1, फिर 2। ठीक है, इसी तरह से देखेंगे आगे। तो सबसे पहले लिखेंगे जब r बराबर 0 तो a, तो इसमें कह रहा है घन, तो घन का मतलब हो गया q, बराबर लिखेंगे 9q प्लस 0 उसका होल क्यू। ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे होगा होल क्यू। तो अब यहाँ पे 9q प्लस 0 करते हैं तो क्या आता है 9q उसका फिर होल क्यू। तो 9q का जब होल क्यू करेंगे तो उसको 3 बार गुना करेंगे, 9q गुना 9q फिर 9q। तो 3 बार जब गुना करते हैं तो इसका आ जाएगा 729q का होल क्यू। तो अब यहाँ पे देखिए कि 729 से जो q आया है उसमें 9 हमको कॉमन लेना है। तो जब हम लोग इसका 9 कॉमन लेते हैं तो बचेगा यहाँ पे 81q का होल क्यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में आया है इसे हम लोग मानेंगे m। तो यहाँ पे लिखेंगे 9m और ब्रैकेट में m बराबर लिखेंगे 81q का होल क्यू। ठीक है, तो पहला वाला जो हमारा वो आ गया है 9m के रूप में आ गया है। ठीक है, तो इसके बाद जो हम लोग रखेंगे 1 रखेंगे। तो फिर यहाँ लिखेंगे जब r बराबर 1 तो aq बराबर, उसके बाद 9q प्लस हो जाएगा 1 उसका होल क्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो है 9q प्लस 1 ये दोनों जुटेगा नहीं। क्यों नहीं जुटेगा, क्योंकि ये जो है चर में है और ये हमारा जो है अचर है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको बैठाना होगा a प्लस b का होल क्यू पे, तो बराबर होता है aq प्लस bq प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इस पर हम लोग बैठाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले a का q है तो 9q का होल क्यू प्लस bq है तो b का हो गया 1 उसका होल क्यू, फिर प्लस 3 गुना a का स्क्वायर है तो a का हो गया मान 9q उसका स्क्वायर गुना b का मान है 1, फिर प्लस 3 गुना a का मान हो गया 9q गुना b का मान हो गया 1 उसका फिर होल स्क्वायर। उसके बाद 9q का जब होल क्यू करते हैं तो इसका आएगा 729q का होल क्यू, फिर 1 का होल क्यू करेंगे मतलब 1 गुना 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा प्लस, उसके बाद यहाँ पे 9q का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो 9q का जब होल स्क्वायर है तो उसका कितना आ जाएगा 9 नमा 81 आ जाएगा, है ना। उसको फिर 3 गुना 1 करेंगे तो 3 होगा, तो 3 से गुना करेंगे 243 आएगा, फिर q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस देखिए 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1, फिर उसको 9 से और 3 से गुना करेंगे तो 27q हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको इसमें से देखना है कि 9 का जो कॉमन जो आता है उसको पहले लिखेंगे। तो जैसे कि पहला वाला मान हमारा 9 कॉमन आता है और ये भी तीनों से हम 9 कॉमन ले सकते हैं और तीनों को एक जगह पहले लिखेंगे 729q का होल क्यू प्लस 243q स्क्वायर प्लस 27q प्लस 1। अब ये तीनों से जो है 9 कॉमन ले लेंगे
तो जब इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 81 क्यू होल क्यू प्लस इसका जब 9 कॉमन लेंगे तो इसका हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 27 का 9 कॉमन लेंगे तो 9 3 27, 3 बार में कटता है 3 क्यू, अब प्लस हो जाएगा फिर 1। अब ये सारा जो ब्रैकेट वाला है इसे हम लोग मान लेंगे कि m है, तो 9 आ गया यहाँ से, फिर इसको मानेंगे m, अब प्लस हो जाएगा फिर 1। देखिए यहाँ पे 9m + 1 के रूप में आ गया। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे m बराबर 81 क्यू का होल क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू। ठीक है, और ये हमारा पूरा हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर रखेंगे r का मान 2। ठीक है, बारी बारी से रखेंगे हर एक को। तो जब r बराबर 2 तो यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू प्लस हो जाए ए क्यू बराबर हो जाएगा फिर 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यू। ठीक है, फिर इसे भी तोड़ेंगे a प्लस बी का होल क्यू पे बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर पे बैठाएंगे। तो चलिए इसको बैठाते हैं और देखते हैं क्या निकलता है इसका आंसर। तो 9 क्यू का होल क्यू होगा, 9 क्यू का होल क्यू प्लस हो जाएगा फिर b का मान है 2 उसका फिर होल क्यू प्लस उसके बाद 3 आता है 3 गुना फिर a स्क्वायर आता है तो 9 क्यू का स्क्वायर गुना हो जाएगा फिर 2, फिर प्लस देंगे, फिर लिखेंगे 3 गुना 9 क्यू गुना 2 का होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे 3 गुना a गुना फिर b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए तो 9 क्यू का होल क्यू करेंगे इसका आएगा फिर 729 क्यू प्लस 2 का होल क्यू करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो 8 आएगा, फिर प्लस 9 क्यू का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा इसका कितना 81 है ना, और फिर 3 और 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 6। अब इसको गुना करते हैं कितना आता है 6 8 6 के 48 यानी 486 आएगा क्यू का स्क्वायर, फिर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 3 12, 12 को 9 से गुना करेंगे 108 क्यू होगा। अब हमको देखना है इसमें से कि 9 कॉमन कौन कौन आता है। ठीक है, तो 9 इसमें से कॉमन आने वाला है पहला वाला, फिर ये, तो ये तीनों को पहले एक जगह कर लेते हैं। ठीक है, 729 क्यू का होल क्यू प्लस 486 क्यू का स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस ये लास्ट में चला जाएगा 8। अब हमको ये तीनों से जो है 9 कॉमन लेना है। ठीक है, तो जब हम लोग इसका कॉमन लेंगे 9 तो ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा पहले 81 आ जाएगा। ठीक है, 81 क्यू का क्यू फिर प्लस, और इसका जब 9 कॉमन लेते हैं तो 9 5 45 उसके बाद 9 6 54 तो इसका हो जाएगा 56 क्यू का स्क्वायर। फिर इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो 12 नामा 108 होता है तो 12 हो जाएगा, फिर क्यू हो जाएगा, ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 8। अब ये सभी को जो है m के m चला जाएगा 9m हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा 8 है ना। उसके बाद m बराबर लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे 81 क्यू का क्यू प्लस 56 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू चला गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अभी हम लोग 1 2 3 2 तक बैठाए हैं, 0 1 2 तक बैठा दिए हैं। सबका जो है या तो वो 9m या तो 9m + 1 या तो 9m + 8 के रूप में रहता है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे जितना भी है चाहे वो 3 रखे 4 रखे 5 रखे 6 रखे 7 रखे 8 रखे तो सब जो है इसी रूप में आएगा। ठीक है, तो इसी रूप में आएगा तो क्या करेंगे इसे हम लोग फिर आगे वाला मान जो है जैसे कि 3 4 उसको बैठाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक स्टेंजा 1 स्टेंजा यहाँ पे लिखेंगे, इसी प्रकार r का मान यानी r का मान रखने पर किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m
9m जोड़ 1 या फिर 9m जोड़ 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें 3, 4 और 5 जो हम लोग 7, 8, 9, 8 तक जो है जो r का मान दिया हुआ था उसको हम लोग बैठाने की जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, बस इसमें एक स्टेंजा को जोड़ दिए हैं, 1 स्टेंजा, वो कि इसमें लिखा जाएगा कि इसी प्रकार r का मान जो है रखने पर किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है या तो वो 9m होगा, या तो 9m जोड़ 1 होगा, या फिर 9m जोड़ 8 के रूप का ही होगा। ठीक है, बस यहाँ तक लिखने के बाद ये हमारा आंसर जो है पूरा हो गया। ठीक है, और आप अभी तक अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।